अदब की महफिल का बहुत शुक्रिया। ले लो भाई, और फोटो रंगीन आना चाहिए। बहुत अच्छे सुंदर साहब। एवन गिटानी साहब, अशरफ गौरी साहब और असलम राशिद साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस महफिल में मुझे शरीक किया। मेरे बीवी बच्चों की दुआएं लगेंगी। हाँ, हम सही सही बोलते हैं, झूठ बोलने वाले का मुंह काला हो जाए। देखिए, आपको एकदम हल्की फुल्की शायरी सुनाएंगे हम, बिल्कुल दिमाग लगाने वाली शायरी है नहीं कि आपको सोचना पड़े कि कहाँ हंसना है। इधर शेर पूरा हो, इधर हंस दीजिए। और क्या जरूरी है कि समझ के ही हंसा जाए? हाँ, समझने के लिए लाइव पढ़िए, कल भी समझ सकते हैं आप, 8 दिन के बाद भी समझ। फिर कितने फोटो ले गए आप? अच्छा, इसकी 40 कॉपी करके बांटना। तो जी नहीं, रंगीन क्यों? काला रंग नहीं है क्या? हाँ? कमाल है। अरे ये तो जवानी का रंग है। हाँ, वरना लोग दाढ़ी और मूंछ और बाल काले नहीं करते। असल में मिसअंडरस्टैंडिंग फैली हुई है कि गोरे लोग खूबसूरत होते हैं। हाँ, अरे जो ब्लैक ब्यूटी जानता है वही जानता है। और हर आदमी जो है ना अपना डिफेंस जानता है। आइए मैं आपको कुछ छोटी मोटी शायरी सुनाऊं। एक गलत फहमी या बोलना चाहिए, आज तक हम सुनते आए हैं कि इश्क अंधा होता है, लेकिन कोई साबित नहीं कर सका हूँगा। मैं साबित कर रहा हूँ कि इश्क अंधा होता है। हाँ, सही में, और सही अगर मैंने दुरुस्त साबित कर दिया तो फिर मेरा साथ देना। कोई मुर्गी, अच्छा मैं गा बजा के सुनाऊंगा। हाँ, क्योंकि शायरी अच्छी नहीं है इसलिए मैंने थोड़ा गलेबाजी कर लूँ। कोई मुर्गी फंसी नहीं होती। फिर आप दिमाग लगा रहे हैं, सोचने समझने के चक्कर में न पड़े। कोई मुर्गी फंसी नहीं होती, दाल मेरी गली नहीं होती। कोई मुर्गी फंसी नहीं होती, दाल मेरी गली नहीं होती। इश्क अंधा अगर नहीं होता, मेरी शादी कभी नहीं। बहुत अच्छे सुंदर भाई, वाह वाह वाह। है ना? सही सही कहा ना गुल्लू भैया। हाँ, झूठ बोलने वाले का मुंह काला हो जाए। आइए, यहाँ पर मुझे बहनों की और भाभियों की तादाद ज़्यादा नज़र आ रही है। नहीं, सब अपने घर ही जाएंगे। हाँ, हर आदमी को मेंटेन करना आता है, इसलिए ज़िंदगी चल रही है। तो मैंने भी किसी से इश्क किया था, तो हाँ, क्यों मैं नहीं कर सकता क्या? अजीब बात है। अच्छा, किसके साथ? नहीं, आप कह रहे हैं एक दफ़ा कर सकते हो, तो मुझे पता तो चले किसके साथ। तो मैंने जो कहा है, कहाँ तक मैं कामयाब हूँ, देखिए उसको। बूढ़ी होकर जवान लगती हो। अब किससे इश्क किया समझ में आ गया? बूढ़ी होकर जवान लगती हो, तुम तो रेखा समान लगती हो। बूढ़ी होकर जवान लगती हो, तुम तो रेखा समान लगती है, और लाली पाउडर की चूड़ी गजरे की चलती फिरती दुकान लगती। लाली पाउडर की चूड़ी गजरे की चलती फिरती दुकान लगती हो, और जब मोहब्बत से पेश आती हो, अग्रवाल जी,
जब मोहब्बत से पेश आती हो फिर बनारस का पान लगती हो। जब मोहब्बत से पेश आती हो फिर बनारस का पान लगती हो, और जब भी मेकअप उतार लेती हो एक पुराना मकान लगती हो। जब भी मेकअप उतार लेती हो एक पुराना मकान लगती हो, और घर में क्रिकेट की टीम है फिर भी, घर में क्रिकेट की टीम है फिर भी आज भी तुम जवान लगती हो। अच्छा, इतने माइक तो बड़ा काम कर रहा है, कह रहा माइक काम नहीं कर रहा, इतने स्लो मैंने मिश्रा का वहां तक पहुंच गया। घर में क्रिकेट की टीम है फिर भी वाह आज भी तुम जवान लगती हो, और जिसको देखो तुम्हारा आशिक है, जिसको देखो तुम्हारा आशिक है, जिसको देखो तुम्हारा आशिक है। तुम तो उर्दू जबान लगती हो। बहुत अच्छे, वाह वाह, बहुत अच्छे सुंदर भाई। जिसको देखो तुम्हारा आशिक है, तुम तो उर्दू जबान लगती हो। आइए एक मतलब दो शेर ये होगा। पहले देखिए, यहाँ की बात नहीं हो रही है, इंदौर की ना एमपी की, हाँ, तो इसको लाइट लें, सीरियस ना लें। पहले पुलिस को बाखबर करना, पहले पुलिस को। आप इतनी सीरियस क्यों देख रहे हैं मुझे? वैसे भी मैं देखने की चीज हूं नहीं, मैं तो सुनने की चीज हूं। और मेरे साथ दो प्रॉब्लम है मुझको। एक तो ये कि कम नजर आता है, और दूसरे ये कि हम खुद कम नजर आते हैं, इसलिए हम देखने के चक्कर में ना पड़े हैं जी। पहले पुलिस को बाखबर करना, जुर्म फिर चाहे रात भर करना। अच्छा, अल्लाह करे नहीं समझ में आया तो। और बाल झड़ने लगे सनम मेरे, वाह अशरफ भाई, बाल झड़ने लगे सनम मेरे, हौले हौले इधर उधर करना, हौले हौले इधर उधर करना। और तुझको रंगत पसंद है मेरी, नहीं ऐसे लोग भी है। तुझको रंगत पसंद है मेरी, मुझको तेरा पटर पटर करना, मुझको तेरा पटर पटर करना। देखिए, कंप्यूटर एज के बच्चे, आज के बच्चे, मेरे अपने जाति खुद के भी बच्चे हैं। ये हंसने की बात है क्या? क्यों मेरे नहीं हो सकते क्या? अब तो हद हो गई यार। तो मैं सिंगल बार कर रहा था, सोचता हूँ थोड़ा हाइट बढ़ जाए, तो मेरा सबसे छोटा बच्चा चला आया जो कि कंप्यूटर इंजीनियर है अभी फ़िलहाल। तो जब वो छोटा था तो वो चला, उसने कहा पापा क्या कर रहे हैं? मतलब मैं चाहता हूँ बेटा मेरा हाइट बढ़ जाए इसलिए मैं सिंगल बार। बोले पापा आप ऑलरेडी लंबे हो रहे हैं। मैंने कहा अच्छा, आपको कैसे पता? बोले देखिए ना आपका सर बालों के बाहर आ गया है। बहुत अच्छा। मैं समझ गया कि ये यकीनन मेरा ही बच्चा है। अरे इतना अच्छा जवाब और कौन दे सकता था? आइए एक मतलब, अच्छा वो एग्ज़ाम चल रहा था तो उर्दू एस्से का एग्ज़ाम था, निबंध का एग्ज़ाम था। वो देख कर आया, मैंने से पूछा क्या? बोले मैंने स्टडी कर लिया। मैंने कहा क्या लिखेगा तू? बोले आप टेंशन मतलब आप, मतलब जैसे तू लिखेगा क्या? बोले क्या टॉपिक आएगा? मतलब अगर समझ लीजिए तूने कौन सा निबंध याद रखा है लिखने के लिए? बोले मैंने भैंस पे याद कर लिया। भैंस दूध देती है, भैंस चारा खाती है, भैंस के 4 पैर होते हैं, भैंस के 2 कान होते हैं, 1 दुम होती है। मैंने क्या ज़रूरी कि भैंस के ऊपर ही निबंध लिखने आएगा? हाँ। तो बोले जैसे किस पे आएगा? मैंने कहा अगर स्विमिंग पूल पे आ गया तो क्या करेगा? अरे बोले पापा आप टेंशन मत लो, मैं आराम से लिख लूंगा। मैंने कहा तू लिखे कैसे मुझे बता? बोले मैं लिखूंगा कि स्विमिंग पूल में रोजाना नहाना चाहिए, लेकिन नहाने के बाद ताज़ा दूध पीना चाहिए। सबसे अच्छा दूध भैंस का होता है, भैंस के 4 पैर होते हैं, भैंस के 2 कान होते हैं, भैंस की 2 आँख होती है। अब वो गया एग्जाम देखने, वापस आना। मैंने कहा बेटा क्या हुआ? क्या आया था निबंध? क्या उसका टाइटल था? क्या शीर्षक था? बोले हवाई जहाज। बोला फिर? मैंने क्या लिखा तू? अरे बोले लिख दिया पापा ने। बोले क्या लिखा मुझे बता? बोले मैंने लिखा कि हम हवाई जहाज में बैठे, हवाई जहाज उड़ा। मैंने नीचे देखा, नीचे एक खेत था, खेत में एक भैंस थी, भैंस के 4 पैर होते हैं, भैंस की 2 आंख होती है, भैंस के 2 कान होते हैं, भैंस दूध देती है, भैंस चारा खाती।
मैं तभी समझ गया था ये कंप्यूटर इंजीनियर बनेगा। आइए। बहुत अच्छे सुंदर भाई। हाँ, वाह। एक मतलब 2 शेर ये होगा, हमारे मुशायरों में आज तो शोपीस शायरात से मुशायरा पाक है, न तो बहुत अजीब अजीब डिज़ाइन आ जाती हैं, तो उनके लिए मैंने मतलब कहा है, करिश्मा दिखाना गजल पढ़ते पढ़ते, करिश्मा दिखाना गजल पढ़ते पढ़ते, न पल्लू गिराना गजल पढ़ते पढ़ते, न पल्लू गिराना गजल पढ़ते पढ़ते, और तेरे नकली बालों की तुझको कसम है, तेरे नकली बालों की तुझको कसम है, तू सर मत खुजाना गजल पढ़ते पढ़ते, तू सर मत खुजाना गजल पढ़ते पढ़ते। सारे सा पानी सा, सारे सा पानी सा, सारे सा पानी सा, ये आए ना आए मगर सुर लगाना गजल पढ़ते बहुत पढ़ते, अच्छे। मगर सुर लगा, सारे सा पानी सा, ये आए ना आए मगर सुर लगाना गजल पढ़ते पढ़ते। तत्ता थई तथई थई, हाँ ऐसा मिसरा भी आपने नहीं सुना होगा। तत्ता थई तथई थई, छना छन छन, हाँ बाहर से बाहर हो जाएंगे। तत्ता थई तथई थई, छना छन छन, ये ठेका लगाना गजल पढ़ते पढ़ते, ये ठेका लगाना गजल। बहुत अच्छे। वाह वाह वाह।